मेरे प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी, कान्हा, राधे राधे। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। और हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और जैसा कि मेरी प्यारी फैमिली आप देख ही रहे हैं, आज मैं लगी हूँ सफाई में। तो आज से सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि अब दिन वही है ना, देखने भर के दिन बचे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब हम काम करेंगे ना, तब कहीं जाके काम हो पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा चलो करते हैं सफाई। बेटी ऊपर के पोर्शन में कर रही है और मैं अपने नीचे करने में लगी हूँ। और देख सकते हैं ये दीवारें जो बनी थी ना, अभी इनमें प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। तो अब जब प्लास्टर होगा तब देखा जाएगा। अभी तो बहरहाल कर लेते हैं सफाई। और सुबह टार वगैरह साफ़ कर चुकी थी, फिर इसके बाद में नहा धो के पूजा करी, फिर लगी हूँ काम में, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है ना। और ऐसे फिर ये रहता है कि नहाओ ना अगर, तो फिर चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी सकते हो, फिर मेरे कान्हा भी बैठे रहते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले पूजा वाला काम करके खाना पीना देख के फिर लगी। और ये तो जा चुके हैं, तो इन अपना रोटी वोटी सेक दी थी, तो ये अपना चले गए थे। तो फिर मैं सोचा चलो लग जाते हैं। अगर ऐसे सोचते रहेंगे एक एक दिन करके, तो दिन का कोई भी पता नहीं चलेगा। और जब सफाई करूँ ना, तो समय काफ़ी लग जाता है। वैसे इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी वही होता है ना, डेली डेली ऊपर अलमारियों से कौन ज़्यादा साफ़ करता है। नॉर्मल तो सफाई सभी लोग कर लेते हैं, नॉर्मल तो होती रहती, डेली नॉर्मल का काम है। तो हाथ से कमर कस ली है, आप लग जाएंगे अभी तो। आज हाँ ये है कि मैं नीचे कर लूँगी, बेटी ऊपर कर लेगी, तो इतनी तो हो जाएगी। फिर बचेगी रसोई की, और थोड़ी बहुत तो ऐसे तो फिर चलता ही रहता है, सफाई होती रहती है। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, क्योंकि अभी सारे कपड़े धुलने, पर्दे वगैरह धुलने, बिस्तर धुलने बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि तब तक मैं 28 तक फ्री हो जाऊंगी। और कोशिश तो यही है कि 25-26 तक फ्री हो जाऊं। और 27 को तो फिर कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे कि 27 को शायद एकादशी है। और फिर इसके बाद में दिन वही उधर के दिन फिर इतने नहीं, देखने भर के दिन बचेंगे। तो चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं काम, सब हो जाएंगे आराम से। बस मेरा तो ये रहता है ना, जब काम रहता है ना, तो एक टेंशन रहती है दिमाग में कि नहीं काम करना है, कैसे क्या करना है। काम बस हो जाते हैं तब मुझे आराम मिलती है। तो फाइनली होली की सफाई शुरू हो चुकी है। बताइएगा किस किस ने होली की सफाई शुरू कर दी। मैंने तो खैर शुरू कर दी है, क्योंकि आज संडे भी था, और फिर बेटी जैसा कि पढ़ाती है तो वो भी चली जाती है, तो फिर मुझे दिक्कत होती है। फिर ऐसे में सफाई करूँ, फिर झाड़ू पोछा बहुत हो जाता है। ऐसे ही है कि सफाई कर दी, उसने अपना झाड़ू पोछा कर लिया, तो काफ़ी मुझे राहत मिल जाती है। सभी एक एक सामान हटा के निकालना, साफ़ करना अच्छे से, और सब अच्छे से पोंछ दिया है। और यहाँ की टेडी बियर ज़्यादा गंदे नहीं थी, इसलिए इन्हें नहीं धुलूँगी, क्योंकि ज़्यादा धुलने से ना फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये वाले नहीं धुलेंगे, जो ऊपर रखे हैं उनको धुल लूँगी, क्योंकि वो वाले थोड़ा सा धुल उल जाती है ना, तो वो सही नहीं है। पीछे दीवारों का काफ़ी ज़्यादा झड़ता है, तो इसे साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा गंदगी मतलब करते हैं एकदम। अभी मतलब नई नई बनवाई थी ना, काफ़ी झड़ता है। और बताइए मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग क्या कर रहे हैं। सब इस समय तो बिज़ी होंगे, सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर ही रहा होगा, क्योंकि इस समय का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और सच बताएं, अगर ये त्यौहार ना हो ना, तो हम लोग बस वही नॉर्मल काम तो होते हैं, लेकिन इतना फिर नहीं हो पाता ना डेली। या तो फिर वही है ना कि घर का ही सिर्फ देखना हो, ऐसे जो कोई काम करता है या जॉब पे जाता है, शॉप है, तो इतना नहीं हो पाता। फिर वही डेली के ही काम हो पाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दीवारों की बालू झड़ी थी, अच्छे से सब साफ़ कर दिया है। इधर की फाइलें अलमारी साफ़ ही हो आई हैं, थोड़ा उस साइड की रह गई हैं, तो उधर की करेंगे। पहले तो सबसे पहले जाला वगैरह साफ़ कर लिया था, और इसके बाद में टाड़ वाड़ साफ़ कर लिए थे, क्योंकि ये भी झाड़ना पड़ता है ना। एक बार तो अच्छे से सफाई कर ही दो, फिर वैसे तो फिर होती रहती है।
फिर इसके बाद में मेरी प्यारी फैमिली पंखे साफ़ करने का नंबर आया है। अब बड़ा हिम्मत करके मैं चढ़ तो गई हूँ, कर तो लूँगी साफ़, लेकिन डर लगता है थोड़ा सा। तो पंखा साफ़ करना सबसे बड़ा एक मुश्किल काम होता है। मैं तो अपने घर में इसी तरीके से पंखे साफ़ करती हूँ। अगर कहीं ये ज़्यादा ऊँचे पंखे लगे हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। अभी तो खैर ज़्यादा इनमें धूल वूल नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता है ना सर्दियों में लगता है बहुत कम धूल वगैरह बैठती है पंखों में, इसीलिए सर्दियों के टाइम ज़्यादा वैसा गंदा नहीं होता है। बस हाँ, गर्मियों के टाइम तो पूछो मत। अब तो कहीं हवा तेज़ चलेगी, कहीं आंधी सी आएगी, कहीं कुछ होगा, यही सब लगा रहता है गर्मियों में। तो कुछ तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। और सफाई का तो पूछो मत, अगर जब गंदा होता है ना तो फिर सफाई पूरे में करनी पड़ती है। तो ये मतलब गर्मियों के दिन अच्छे भी हैं, नहीं भी अच्छे हैं। देखा जाए तो एक तरफ से अच्छे, देखा जाए तो नहीं भी अच्छे हैं, क्योंकि मुझे गर्मी के दिन बहुत कम पसंद है, मुझे ज़्यादा नहीं अच्छे लगते। अभी यहाँ जैसे ये मौसम चल रहा है ना, अप्रैल तक चलेगा, ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो मेरी प्यारी फैमिली कर लेती हूँ पंखे साफ़। सफाई होने के बाद में अब लगी थी थोड़ी थोड़ी भूख। भूख तो पूछो मत, बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैं तो चाय पी के ना बस लग गई थी सफाई में। और इस समय 3:30 बज रहे हैं, तो भूख तो लगी लगी थी। तो मैंने कहा चलो तैड़ी बनाते हैं, तैड़ी सबसे अच्छी लगती है मटर वगैरह डाल के। आलू गोभी तो मेरे पास नहीं थी, तो बस इतना ही मैंने डाला था। मटर तो रखी थी, कल छील के रखी थी मटर। मटर छील के रखूँ तो बस यही आराम रहता है कि फटाफट से निकालो, डालो, बनाओ। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म तहरी का आनंद लेने। तो बना लेती हूँ फटाफट से। बेटी बोल भी रही थी कि मम्मी जल्दी बनाओ, भूख लगी। मैंने कहा हाँ भूख तो लगी होगी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही लगे हुए हैं काम में, ना कुछ खाया ना कुछ भी। मतलब रोटी बनी रखी थी, लेकिन वही था ना, रोटी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। अब बस यही था कि गर्मा गर्म तहरी खाई जाए, तो इस चक्कर में। और तहरी देख के ना हम लोगों को वैसे भी भूख लगाती है, तो सिंपल तरीके से तहरी छोड़ दी है। आलू था, मटर थी, गाजर थी, टमाटर, मिर्चा, तो कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ तहरी। सच में मेरी प्यारी फैमिली, जब काम सफाई वगैरह हो जाती है ना तो इतना अच्छा लगता है मुझे, इतना सुकून रिलैक्स फील हो रहा है। और अब जो ये थोड़े काम बाकी है ना, तो अब ये लग रहा है कितनी जल्दी इनको कर लूँ, लेकिन करूँगी आराम से। फिर ज़्यादा थक जाऊँगी ना एकदम से, फिर और भी काम होते हैं, तो इस वजह से आज तो खैर मैं नहीं करूँगी। देखते हैं, जब करना होगा तब करेंगे। और मेरी प्यारी फैमिली, आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मैं आपका दिल से धन्यवाद। और आज का ब्लॉग बस सफाई सफाई में गया, और कोई भी बातें नहीं हुई, कहीं इधर सफाई कहीं उधर सफाई। तो चलिए, अब तो यही लगा रहेगा। अभी पापड़ तो बनना नहीं शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी आलू नहीं आए हैं। तो जब आलू आ जाएंगे तब इसके बाद मैं बनाऊंगी पापड़। ये है, जब तक साफ़ सफाई से फ्री हो जाऊंगी तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी। अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। जब आलू ये ना तभी बनेंगे पापड़, अभी तो इस समय नहीं आ रहे हैं। और मेरी प्यारी फैमिली, बताइएगा किस किस ने बना लिए पापड़। वैसे अभी तक तो मेरी बहनों ने नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग देख रही हूँ सबका। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है तो अपना देखती रहती हूँ। तो ये देखिए मस्त गर्मा गर्म बन गई है तहरी। तो चलिए जल्दी से आ जाइए तहरी खाने। मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।